भारत के दौरे पर आए दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का भारत में जबरदस्त स्वागत हुआ। सबसे बड़ी खबर यह है कि यूएई इज आल्सो हेल्पिंग इन इंडिया श्रीलंका पाइपलाइन, और जो इंडिया यूएई और श्रीलंका के बीच में एनर्जी जो डील हो रही है। जी हाँ, ये एनर्जी हब जो है श्रीलंका के लिए जो है कहा जा रहा है कि दोनों कंट्रीज मिलकर, यूएई और भारत मिलकर कर रहे हैं। इसमें भी एक और कॉज ऑफ कंसर्न है। वो कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि यूएई, ओमान के बाद अब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों पर अपने वीजा जो है बंद कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत को देख वो इतने गदगद थे कि वो खुद अपना मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए नजर आए। आज भारत के दौरे पर यूएई के डिप्टी पीएम पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ उनका एयरपोर्ट पर भारत ने स्वागत किया और वो इस दौरान काफी खुश दिखाई दिए। दुबई के क्राउन प्रिंस का भारत दौरा, जो कि कई मायनों में खास माना जा रहा है। इसके बाद उनके भारतीय नेताओं के साथ मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ। इस दौरान उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात की। देखें, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया हुआ है। कि नरेंद्र मोदी जो है वो इतने स्मार्ट हैं कि वो जो यूएई की नेक्स्ट लीडरशिप के साथ भी आपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़े दिल के साथ उनका स्वागत किया और मोदी ने भारत संयुक्त अरब अमीरात संबंधों को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इसके पीछे एक मकसद है, आप वो भी सुन चुके होंगे कि मकसद क्या है। पीएम ने कहा है कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी आगे बढ़ाने में दुबई की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडिल ईस्ट के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दुबई के राजकुमार शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम भारत आए हैं। ये हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम की पहली भारत यात्रा है। 42 साल के हमदान की निजी संपत्ति करीब 33,500 करोड़ रुपए है। हमदान अपने लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। दिलचस्प बात यह देखिए कि हमदान ने अपनी बेटी का नाम हिंद रखा है, जिसका जन्म पिछले महीने ही हुआ है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला भी हो सकता है। इंडिया की पॉलिसीज एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। दुबई के राजकुमार ने अपनी बेटी का नाम हिंद क्यों रखा, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि दुबई के राजकुमार पीएम मोदी से मिलने क्यों आए हैं। दरअसल पीएम मोदी ने दुबई के राजकुमार शेख हमदान को लंच पर बुलाया है। पीएम मोदी एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहे हैं जिसका असर आपको आने वाले सालों में साफ साफ दिखेगा। मतलब यूएई एंड इंडिया आर बिकमिंग वेरी गुड पार्टनर्स, और यूएन में भी इंडिया की द मोस्ट वोकल सपोर्टर इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दुबई संयुक्त अरब अमीरात के 2 सबसे अमीर और ताकतवर शहरों में से एक है। दूसरा शहर अबू धाबी है। दुबई और अबू धाबी दोनों के रिश्ते भारत से शानदार हैं। संयुक्त अरब अमीरात इकलौता मुस्लिम देश है जो मिडिल ईस्ट में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अच्छा, नरेंद्र मोदी के ये गेस्ट हैं भारत के अंदर, अहमियत उनको दी जा रही है बहुत ज्यादा, और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडिल ईस्ट के अंदर। हम सऊदी अरब हो, यूएई हो, जीसीसी की जितनी भी लीडरशिप हो, उसको हम सिर्फ और सिर्फ इस एंगल से देखते हैं, जैसे हमें पिछले पैसे देते थे हमें ये भी इसी तरह लोन देते रहेंगे, कर्जे देते रहेंगे। लेकिन ये बड़े स्मार्ट हैं, ये कारोबार करेंगे, ये इंडिया के साथ बिजनेस करेंगे। इनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान आपको मजहब का चूरन बेचता था। वो कहते हैं मुसलमान हम आपसे बहुत अच्छे हैं, हमें पता है आपके लोग इधर आके जो काम करते हैं, हमें इस चीज का अंदाजा है, हमें उस मुल्क के साथ काम करना है जो बिजनेस देगा। इंडिया उनको बिजनेस देता है। अब आपको इस चीज का पता है कि इंडिया और यूएई के अगर ताल्लुकात को सिर्फ आप देखें, इस वक्त 70-80 अरब डॉलर की ऑलरेडी ट्रेड मौजूद है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट है यूएई को वो तकरीबन $48 बिलियन है। एंड यहां से आप अंदाजा देखें कि ये नॉन ऑयल ट्रेड जो है वो उसको किस हद तक लेके, ऑयल ट्रेड अलग है, नॉन ऑयल ट्रेड। अब ये जो क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई आ रहे हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है जी, ये आ रहे हैं एज ए डिफेंस मिनिस्टर इंडिया। अब देखें ये कैसे मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी अपने से कम रैंक के ऑफिसर को या कम रैंक के पॉलिटिकल शख्सियत को इनविटेशन दें।
लेकिन उनको इस चीज का पता है कि ये इनविटेशन देना कितना जरूरी है। इस इनविटेशन से मुझे या भारत को क्या मिलेगा, हमें अभी इस चीज का अंदाजा नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान को इस चीज का भी अंदाजा नहीं है कि यूएई कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है इंडिया के लिए। इंडिया तो इनको कहते हैं, वो कहते हैं कि वी आर पार्टनर्स इन प्रोग्रेस। और हम, आपको पता है, जब जाते हैं यूएई तो क्या लेने जाते हैं, $1 बिलियन $2 बिलियन कि हमारा जमा करवा दें उधर हमारी सेंट्रल बैंक में, ताकि हमें IMF कर्जा दे दें। और फिर हम उनसे ये भी डिमांड करते हैं कि कश्मीर के ऊपर जो है ना, आप वो बातें करें जो हम कहते हैं। तो वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है। अभी लास्ट टाइम मेरे ख्याल है, इससे अभी थोड़ा अरसा पहले गए थे, उससे पहले बाप्स मंदिर का इफ्तिताह करके आए थे, हिंदू मंदिर, और यूएई ने इस चीज की इजाजत दी और पाकिस्तानी वहां लड़ते थे। तो हमारे लोगों ने इसके ऊपर बड़ी तनकीद की यूएई के ऊपर। हमने यूएई के इजराइल के साथ ताल्लुकात में नॉर्मलाइजेशन में बड़ी तनकीद की। इस वजह से अब हम उनकी उस सारे के सारी जो वो जिसे कहते हैं ना, उससे उस माइंडसेट से बाहर निकल आए। दुनिया की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात, चीन और अमेरिका के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। संयुक्त अरब अमीरात ही भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी बन चुका है। ऐसे में पीएम मोदी दुबई और अबू धाबी के उन युवा राजकुमारों से संबंधों को मजबूत कर रहे हैं जिनके हाथों में भविष्य का संयुक्त अरब अमीरात होगा। दुबई के शेख हमदान से मिलने से पहले पीएम मोदी अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खलीद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान से भी मिल चुके हैं। ये दोनों ही आगे चलकर संयुक्त अरब अमीरात पर राज करेंगे। ऐसे में पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात के युवा राजकुमारों के साथ मिलकर ऐसी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसका फायदा भारत को मिलना भी शुरू हो गया है। भविष्य में जिन राजकुमारों के हाथों में सबसे ताकतवर मुस्लिम देश होगा, वो आज पीएम मोदी के साथ बैठकर लंच कर रहे हैं। ऐसी मुलाकातों का ही असर है कि आज अबू धाबी और दुबई जैसे शहरों में मंदिर बन रहे हैं। यहाँ जय हिंद दोस्तों, भारत के दौरे पर यूएई के प्रिंस का आना पाकिस्तान के लिए एक और खतरे की घंटी बज गई है। जी हाँ दोस्तों, और उनकी बेचैनी इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि दोस्तों पीएम मोदी के एक बुलावे पर और उनकी डिनर पार्टी के लिए वो चले आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रिंस अपने लग्जरियस लाइफ के लिए जाने जाते हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर इनकी खूब तारीफ़ होती है क्योंकि दोस्तों ये जुड़े हुए हैं हिंदू धर्म को काफ़ी आसपास इनके देखे जा सकता है क्योंकि दोस्तों फ़िलहाल इनकी एक बेटी हुई है जिसका नाम हिंद रखा है। जी हाँ दोस्तों, ये देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया रो रही है कि किस तरह से ये हो रहा है कि भारत मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ इतनी मजबूत करते जा रहा है और हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और